फिर से एक बार पाकिस्तान खौफ में है क्योंकि भारत पाकिस्तान से सटे बॉर्डर वाले राज्यों में मॉक ड्रिल करने जा रहा है। 31 मई को ऑपरेशन शील्ड, जो मॉक ड्रिल होगा उसका नाम रखा हुआ है ऑपरेशन शील्ड, और 31 मई यानी कल के दिन ये मॉक ड्रिल होगी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में मॉक ड्रिल का आयोजन कराया जाएगा। यानी कि जो पाकिस्तान से सटे हुए राज्य हैं भारत के, चाहे जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो या फिर हरियाणा हो, और फिर जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ के समेत, इन सभी जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन कराया जाएगा। 31 मई के दिन ये मॉक ड्रिल होने वाली है। पहले यह नागरिक सुरक्षा अभ्यास यानी कि मॉक ड्रिल 29 मई को होने वाली थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया और नई तारीखों का जल्द ऐलान किया जाएगा, ये बताया गया था। और अब नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। 31 मई को दोबारा से यानी कल के दिन फिर से ऑपरेशन शील्ड के नाम से मॉक ड्रिल होगी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर ये मॉक ड्रिल हो रही है। हालांकि अब सीज फायर हो चुका है, लेकिन फिर भी लगातार भारत के अंदर से आवाज उठ रही है कि भाई पीओके पर कब्जा चाहिए, आतंक का पूरा सफाया चाहिए। तो अब जो है भारत सरकार पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान आतंकिस्तान पर कब्जा यानी कि आतंकिस्तान की कमर तोड़ना चाहती है, और इसीलिए उससे पहले तैयारियां की जा रही है। या फिर ये सिर्फ पाकिस्तान को डराने के लिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच 3 रातों तक झड़पें चली थी। 7 और 8 तारीख की दरमियान जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसके बाद जो है 3 दिनों तक झड़पें चली थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने इन्हीं राज्यों को निशाना बनाया था जहां जहां मॉक ड्रिल हो रही, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, या फिर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, और जो केंद्र शासित प्रदेश जो पाकिस्तान को छूते हैं, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है फायरिंग की गई थी। रिहायशी इलाकों में, नागरिक क्षेत्रों में और धार्मिक स्थलों को जो है निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया था। और उन्हीं इलाकों को भारत सरकार पहले जो है मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को ये बताना चाहती है, अभ्यास कराना चाहती है, अगर युद्ध होता है, पाकिस्तान की तरफ से अगर हमले किए जाते हैं, तो कैसे आप अपनी रक्षा और अपने परिवार वालों की सुरक्षा कर सकते हैं। 7 मई को भी देश भर में मॉक ड्रिल कराई गई थी, और 7 मई के दिन ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके तहत आतंकवादियों के 9 ठिकानों को पाकिस्तान में घुसकर उनको निशाना बनाया गया था और आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान बौखला गया था। अब जो कल मॉक ड्रिल होनी है, इसका नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया है। लगातार मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों के लिए अभ्यास किया जा रहा है। एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, स्थानीय पुलिस इस मॉक ड्रिल में शामिल होंगे, वो लोगों को जागरूक करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और अन्य आपातकालीन एजेंसियां भी इस मॉक ड्रिल ऑपरेशन शील्ड में शामिल रहने वाली है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस बार मॉक ड्रिल को और व्यवस्थित और व्यवहारिक तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह अभ्यास देश के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों, खासकर पश्चिमी सीमा पर 7 मई को हुई पहली सिविल डिफेंस एक्सरसाइज के दौरान देखी गई कमियों को दूर करने के लिए किया जा रहा है। इस दूसरी एक्सरसाइज का उद्देश्य दुश्मन के हमले की स्थिति में नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को और मजबूत करना है। जैसे कि मैं लगातार आपको जानकारी दे रहा हूं कि 7 मई के दिन, उससे पहले 22 अप्रैल के दिन पहलगाम की घटना होती है। उसका बदला भारत जो है 7 मई की रात में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकी ठिकानों को तबाह करता है, और उसी दिन मॉक ड्रिल भी कराई जाती है। तब यह अंदाजा लगाया जाता है कि पाकिस्तान का अब इलाज किया जाएगा। और जिस दिन मॉक ड्रिल होती है, उसी दिन जो है सरकार पाकिस्तान पर हमला कर देती है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले करती है, और उसके बाद पाकिस्तान बौखला जाता है। फिर सीज फायर होता है। अब फिर से मॉक ड्रिल हो रही है, तो लोगों के बीच चर्चाएं चल रही है कि भाई इस बार फिर से कुछ बड़ा हो सकता है, और बड़े का इंतजार है, क्योंकि हमारी सरकार, हमारी सेना, हमारे देश के लोग सब जो है एकजुट है और पाकिस्तान आतंकिस्तान को खत्म करने की ठान चुके हैं। तो जरूरी है आतंकवाद का पक्का इलाज। मॉक ड्रिल हो रही है, उम्मीद है अंजाम भी अच्छा होगा, यानी कि पाकिस्तान में जो आतंकी है उनका खात्मा होगा। आपकी क्या राय इस खबर पर कमेंट करके जरूर रखिए, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।